As said by Mr. Albert Einstein, compounding is the eighth wonder of the world. And let's see the magic of compounding today playing with the Excel sheet. So suppose let's consider the principal we'll start हम 1 रुपीज से start करते हैं, right? And then number of years also let's take it as 1. Rate of interest suppose we take it as 14%. द वैल्यू जो हमें एंड ऑफ द ईयर पे मिलती है इज 1.14. यहाँ पर आई हैव अप्लाइड द फॉर्मूला एज द रेट डिवाइडेड बाय 100 एंड देन आई हैव एडेड 1 to it. Okay, and then I have added 1 to it and then raised to number of years and then I have multiplied it with the principal value. So the end result I have got is 1.14, right? So suppose there is one person who is investing at 14%. एक बहुत ही स्मार्ट पर्सन है जो कि लेट्स से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है या इक्विटी में इन्वेस्ट करता है एंड 14% गेन अर्न करता है. ओके, एंड अगर वो 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसकी वैल्यू ही मेक्स एट 1.14. लेट्स से अगर वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है सो द वैल्यू गोज टू 1.299, राइट? इसको थोड़ा कम डिजिट कर देते हैं. ओके, सो द वैल्यू गोज टू 1.30. फाइन. अगर यही इन्वेस्टमेंट वो 30 इयर्स के लिए करता है सो सी द अमाउंट गोज टू 50.95, राइट? अगर यही इन्वेस्टमेंट को 10 साल के लिए करता है so the amount comes to 3.71. okay, this is to show you कि years कितनी कम इन्वेस्ट हो रहे हैं, years कितने कम से बढ़ रहे हैं, बट आपका जो अमाउंट है वो किस स्पीड से बढ़ रहा है, राइट? ये आपने एक ही बार इन्वेस्ट करके अमाउंट छोड़ दिया है. इट्स नॉट एन्युटी दैट यू आर इन्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन. इट्स 1 rupee invested at the start of year 1 and then it's increasing. Okay, so let's take it 40 years. So when you take it 40 years, the amount is 188.88. See the exponentially growth, right? Okay, so people think that stock market is gambling or we cannot invest in stock market. Yes, it is gambling if you are doing intraday. अगर आप किसी ब्रोकर से लोन लेके काम करते हैं, आप इंट्राडे करते हैं, आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं बिना समझे, बिना प्रोफेशनली उस चीज़ को समझे, तो डेफिनेटली इट इज़ अ गैम्बलिंग. बट अगर आप उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करके हर चीज़ को, हर सारे स्टेप्स लेते हैं, स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, देन इट्स नॉट गैम्बलिंग. एनीवेज, तो देर इज़ अनदर पर्सन जो कि बहुत ही सेफ गेम खेलता है और दिस पर्सन सेज दैट मुझे कंप्लीटली सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए. तो लेट्स से वो करता है एफडी में इन्वेस्टमेंट. तो अगर वो 6% पे इन्वेस्ट करता है, राइट? अगर वो 6% पे इन्वेस्ट करता है तो let's see the numbers and I want to see you the exponential difference. Okay, तो फर्स्ट ईयर में ऑब्वियस इट इज़ 1.06. our formula is correct. Okay, and let's say if it is 2 years, right? so if it 2 years तो 2 years में 1.12 फेयर. एंड अगर यही इन्वेस्टमेंट हम 10 साल के लिए करते हैं सो आप देख सकते हैं केस 2 से जब आप केस 1 से कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट डबल एंड हाफ का डिफरेंस है. एनीवेज, 30 years. Any guesses how much it would be? It is only, can you see, 10 times. The difference is 10 times. हमें लगता है कि कई बार हमें लगता है कि 6.5 में कुछ खास फर्क नहीं पड़ जाएगा, बट सी द डिफरेंस. यहाँ पर ये डबल से नहीं, ये 10 times आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ग्रो कर रही है. ओके, लेट्स से 40 years. Any guesses? Any guesses? दिस इज 10.29. जस्ट ये सिर्फ 10.29 है. सो दिस इज 18 times ज़्यादा ग्रो हुआ है पैसा अगर आप 14% से इन्वेस्ट करते हैं तो. ओके, सो कैन यू सी कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, कितना ज़्यादा कंपाउंडिंग चीज़ों को बदल देती है. पहले साल में इतना ज़्यादा फर्क ही नहीं लगा, बट दूसरे साल में थोड़ा ज़्यादा फर्क लगा
और 40 इयर्स तक आते आते द डिफरेंस हैज़ बिकम ह्यूज, राइट। अब हम एक और एस्पेक्ट कंसीडर करेंगे, इन्फ्लेशन एस्पेक्ट, राइट। नाउ व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज आपका इन जनरल महंगाई, राइट। अगर आज आप पेट्रोल लेने जाते हैं तो आपको पेट्रोल एक पर्टिकुलर रेट में मिलता है, बट क्या 10 साल के बाद वो सेम रेट में मिलेगा? 10 साल के बाद आप अगर जाएंगे पेट्रोल पंप तो क्या उसी 100 रुपीज़ में आपको उतने ही लीटर्स पेट्रोल मिलेगा? डेफिनेटली नॉट। इट्स रेट एंड एवरीथिंग इट्स गोइंग टू चेंज, राइट। सो लेट्स से हम इन्फ्लेशन कंसीडर करते हैं, ओके। इक्विटी का रेट मैंने 14% कंसीडर किया था, कंसीडरिंग दिस गूगल सर्च विच सेज 12 to 15% एनुअलाइज्ड रिटर्न, सो मैंने 14% कंसीडर करा था। इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इज अराउंड 4.91%, ओके। सो हम उसको 5% अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, राइट। तो अगर हम 5% से इन्फ्लेशन ले लेते हैं और अगर हम चीज़ों को इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट्स निकालते हैं, लाइक आज का 1 रुपीज़ की जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो लेट्स से जो 40 इयर्स के बाद की हमारी वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं। सो इफ़ इट इज़ 5%, सो आप देख सकते हैं द वैल्यू इज़ गोइंग टू बी 7.04। तो अगर मैं कहती हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, राइट, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो आई विल डिवाइड 188.88 विथ 7.04, तो मुझे वैल्यू मिलती है प्रेजेंट वैल्यू 26.83, राइट। सो आपका एक दिन में 2 दिन में पैसा डबल नहीं हुआ, आपका ऑन द स्पॉट आपका अमाउंट जो है 26 टाइम्स हो गया, राइट। आपका ऑन द स्पॉट अमाउंट 26 टाइम्स हो गया, बिकॉज इन्फ्लेशन इज लाइक आपका जो 1 रुपीज़ है वो 40 इयर्स के बाद 7 रुपीज़ होगा, राइट। सो जो आपका आज का 1 रुपीज़ है, अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो वो 188 तो नहीं, 188 तो वो डेफिनेटली जाएगा आफ्टर 40 इयर्स, बट 188 की जो प्रेजेंट वैल्यू अगर आप आज की निकालते हैं तो इट इज़ 26.83। इमीजिएटली आपका अमाउंट 26 रुपीज़ हो गया। सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, व्हेन यू आर बाइंग 1,000, व्हेन यू आर स्पेंडिंग 1,000 रुपीज़ ऑन पार्टी with your friends in McD, so you are not spending 1,000 rupees, you are spending 26,000 rupees, right? If you would not have spent वहाँ पे, and if you would have invested that amount, so that amount would have reached to 26 times, राइट, ओके। इसी को हम दूसरे ऑप्शन में देख लेते हैं, 6% वाले ऑप्शन में। यहाँ पे सिमिलरली आई विल डिवाइड 10.29 विथ 7.04, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम डे मेरा पैसा सिर्फ 1.46 टाइम्स हुआ है एफडी में। सो नाउ यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, केस 1 में आपका पैसा 26 टाइम्स हो गया, केस 2 में आपका पैसा सिर्फ 1.5 टाइम्स हुआ, विच इज़ बिकॉज ऑफ द परसेंटेज डिफरेंस। सो दिस इज द पावर ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज, right? Okay, let's proceed further and see. Let's consider a case 3. Okay, now case 3 is the same person, okay, is a new person. Let's take a new person जो कि 14% पे इन्वेस्ट करता है, बट ये जो पर्सन 14% पे इन्वेस्ट करता है ये 40 ईयर्स तक नहीं चलता, ये सिर्फ 30 ईयर्स तक ही चलता है, ये सिर्फ 30 इयर्स तक पैसे निकाल लेता है, या आप कह सकते हैं कि इसने 20 इयर्स में शुरू करा था इन्वेस्ट करना, इसने 30 में शुरू किया और 60 में ख़त्म कर दिया, तो ये ज़्यादा दूर तक लास्ट के 10 इयर्स ये इन्वेस्ट नहीं कंटिन्यू कर पाता। तो व्हाट हैपन्स हियर, तो आप कैलकुलेट करेंगे अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो 50.95 डिवाइडेड बाय व्हाट I'll divide it with the value जो यहाँ पर आएगी, right? So let's say 30 years, so it's 4.32, fine, 4.32. So I'll divide 50.9507 with 4.32 and I'll get 11.79. सो आप केस 1 और केस 3 जिन दोनों केसेस में 14% ही रेट था, बट इसने 30 इयर्स तक कंटिन्यू किया, इसने 40 इयर्स तक कंटिन्यू किया, इसका पैसा आज के आज 11 टाइम्स हो गया, बट इसका पैसा आज के आज 26 टाइम्स हो गया।
तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जब बाद के ईयर्स होते हैं ना, स्टार्टिंग में तो आपका कर्व बहुत फ्लैट चलता है, बट जो बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग होता है वो आप टेस्ट कर सकते हैं ओनली 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 इन द लेटर ईयर्स व्हेन द रियल मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग अकर्स. दिस 1 रुपी कुड बी 1 crore, इट कुड बी 10 lakh. तो अगर आप ये डिफरेंस देखोगे तो ये यहाँ पे आपका 1 रुपया 1 करोड़ 11 करोड़ हो जाता है, यहाँ पे आपका 26 करोड़ हो जाता है. कैन यू सी द डिफरेंस? 11 crore एंड 26 crores. जस्ट बिकॉज आप ये दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू डेफिनेटली, बट जस्ट बिकॉज ये 10 years ज़्यादा कंटिन्यू कर पाया तो पीछे के 10 years बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. सो दिस शोज अस दैट वी शुड इन्वेस्ट व्हेन वी आर यंग, right? So you being kids, you should learn the power of investments as early as possible and then use it. Okay, now let's play a game, and this game is definitely going to be very valuable for you. Okay, so let's have this game. Okay, now see, there are three people. One is smart, one is intelligent, and one is wise. Okay, so ये तीनों एक ही फैमिली के बच्चे हैं. ओके, और इनके जो दादाजी हैं उनके पास अच्छा खासा अमाउंट होता है, तो उनके दादाजी कहते हैं मैं 1 लाख रुपीज़ हर साल हर बच्चे के बर्थडे पे गिफ्ट दूंगा. ओके, 1 लाख रुपीज़ हर बच्चे के बर्थडे पे गिफ्ट दूंगा. उन बच्चों के 20th बर्थडे से लेके 50th बर्थडे तक उनको मैं गिफ्ट दूंगा. ओके फाइन, 30 years तक उनको 1 1 लाख की गिफ्ट मिलेगी. दिस इज द वे उनके घर पे, दिस इज द वे जिस तरह से विल डिवाइड की जाती है, राइट? और कुछ उनको नहीं मिलेगा, बस उनको 1 लाख हर साल मिल जाएगा. ओके, तो मैं अज्यूम करती हूँ कि ये सब लोग जो स्पेंड करेंगे वो तो स्पेंड करेंगे, खत्म हो जाएगा, बट जब वो सेव करेंगे तो वो 10% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से सेव करेंगे. उनको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जहां भी वो अमाउंट लगाएंगे. मैं 10% इसलिए फिक्स रखना चाहती हूँ कि सबके लिए इट्स कॉमन. तो किसी ने कोई एक्स्ट्रा वाइजनेस नहीं दिखाई यहाँ पे, सबने 10% पे भी 10% पे ही लगाया, और सबने 30 years के एंड पे, यानी कि जब वो 50th ईयर के हुए तब ही उन्होंने सारा का सारा पैसा विड्रॉ किया. तो हम देखना चाहते हैं किसने कौन सा पैसा, किसने कितना पैसा विड्रॉ किया आखिरी में 30th ईयर में, किसने कितना पैसा विड्रॉ किया. और डिपॉजिट इन्होंने किया, कुछ पार्ट कुछ टाइम ये डिपॉजिट करते थे, कुछ टाइम ये स्पेंड करते थे. सो लेट्स से एक जो बंदा है स्मार्ट, ठीक है, एक जो बच्चा है इनके फैमिली में जिसका नाम है स्मार्ट, उसने क्या किया, पहले 10 साल उसने मज़े किए. उसने कहा कब मैं मज़े करूँगा, अगर सब पैसे अभी सेव करता रहूँगा तो 10 साल उसने स्पेंड किए. आई हैव केप्ट इट इन रेड. फिर उसको 30th ईयर का जब वो हुआ तो उसको रियलाइज़ हुआ कि अब मेरी फैमिली बड़ी हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, तो चलो मैं 10 साल सेव करता हूँ. तो उसने 10 साल सेव किया. उसके बाद उसको लगा कि बहुत सेविंग हो गई, अब मज़े करते हैं. तो उसने फिर से आखिरी के जो 10 साल, जो 1 1 लाख रुपया हर महीने आता था ना, हर साल आता था, राइट, तो वो हर साल जो उसको अमाउंट आता था वो स्पेंड कर देता था. सो ओवरऑल उसने 10 लाख सेव किए और 20 लाख उसने स्पेंड किए, राइट. साल का उनको 10 लाख रुपए मिल जाता था, राइट. सॉरी, साल का 1 लाख मिल जाता था, टोटल 10 साल का 10 लाख. ओके, उसके बाद है इंटेलिजेंट. अब इंटेलिजेंट ने क्या किया, इंटेलिजेंट को 20th ईयर से मिलता था, तो जो इंटेलिजेंट था ना, इसने भी पहले 10 साल बहुत आराम किया, बहुत स्पेंड किया. लेकिन 30th ईयर से जब इसको रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे सेव करना चाहिए, तो इसने सेव किया और 20 years तक इसने कंटिन्यू सेव किया. इसने कभी भी अपनी सेविंग स्टॉप नहीं की, हर बार इसने पूरा का पूरा पैसा सेव किया. तो आप देख सकते हैं इतना इंटेलिजेंट है, इसने 20 लाख सेव कर लिया, सिर्फ 10 लाख खर्च किया. अब आती है एक सिस्टर इनकी जिसका नाम है वाइस, ठीक है. अब इस वाइस के पास बहुत विजडम होता है. ये पहले 10 साल सेव करती है, ध्यान से सेव करती है. उसके बाद के जो 20 साल है ना, वो मज़े से स्पेंड करती है, बहुत स्पेंड करती है, सब स्पेंड कर देती है, कोई सेविंग्स नहीं बाद में, राइट. तो इसने भी स्मार्ट की तरह 10 लाख सेव किए
और 20 लाख स्पेंड किए। नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम यू, मैंने इसकी एक्सेल कैलकुलेशंस करी हैं, राइट, और मैंने निकाला है अमाउंट कि 12% से अगर आप 10% से ग्रो करते हैं, 10% कंपाउंडेड रिटर्न से ग्रो करते हैं, तो आप कितना एट द एंड ऑफ 30th ईयर विदड्रॉ कर पाएंगे? एनी गेसेस यू हैव? यू वांट टू थिंक फॉर अ मोमेंट, क्या अमाउंट रहा होगा? ओके, लेट्स सी, आई हैव डन द कैलकुलेशन फॉर यू। ओके, सो ऐसा लगा बाहर बाहर से कि इसने 20 साल सेव किया है, तो इसका सबसे ज्यादा अमाउंट रहा होगा, राइट। एंड इन दोनों के बीच में कुछ टाई वगैरह हो सकता है, बट अब आप देखिए, जो इंटेलिजेंट है, जिसने सबसे ज्यादा टाइम सेव किया है, उसका कॉर्पस सिर्फ बना 63 लैक्स का। और जो स्मार्ट है, ओके, जिसने पहले स्पेंड किया, बीच में सेव किया, बाद में स्पेंड किया, उसका कॉर्पस बना अराउंड 45 लैक्स का। और जो वाइज है, राइट, जिसने सेव सिर्फ 10 साल ही किया, बाद के 20 साल स्पेंड किया, बाद के 20 साल स्पेंड किया। सी, इंटेलिजेंट और वाइज का एकदम उल्टा है, जब ये स्पेंड कर रहा था ये सेव कर रहा था, ये सेव कर रहा था ये स्पेंड कर रहा था। सी द कॉर्पस, सी द कॉर्पस, इसने कितना कॉर्पस बनाया है? सिर्फ 10 लाख सेव कर 20 लाख स्पेंड करके भी, ओके, इसका कॉर्पस है 1 करोड़ 17 लैक्स। क्यों? क्योंकि इसने शुरुआत के 10 साल सेव कर लिया, राइट, और बाद के जो 20 साल है वो स्पेंड करता रहा। तो जो पहले के 10 साल थे वो अमाउंट सेव हो गया, उस अमाउंट पे यहाँ पे कंपाउंडिंग 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 वो पैसे ग्रो होते रहे। यहाँ पे यहाँ तक तो कुछ सेव ही नहीं हुआ था, तो यहाँ के बाद तो पैसा ग्रो होना स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे इस ये और 1 लाख नहीं इन्वेस्ट कर रहा था, बट जो पहले का था वो इन्वेस्ट